नमस्कार। आज हम बात करेंगे वो लोग जो कि नया घर खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं या नई फैक्ट्री चालू कर चुके हैं। वो ऐसे कौन से उपाय करें जिनसे उनकी बरकत, उनकी तरक्की हो। आज मैं वो उपाय आपको बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि वो उपाय कीजिए और आपकी तरक्की, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए वो तरीके, वो उपाय बहुत हद तक कारगर होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेकी से। यदि आप रेकी से जुड़े हैं तो रेकी के अंदर आपको बहुत सारे उपाय मिलते हैं। इसके अंदर जो मनी कोड्स है वो आप कीजिए और उसके अंदर यदि आपको ने वो सिंबल्स अट्यून करा रखे हैं तो उन सिंबल्स में जो प्रोसीजर बता रखा है उसके थ्रू मैनिफेस्ट कीजिए अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। जब हम कोई भी नया घर खरीदते हैं तो हमारी या कोई नया व्यवसाय चालू करते हैं या कोई नई फैक्ट्री खोलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा उससे जरूर जुड़ी होती है। एक इच्छा जो हर व्यक्ति चाहता है वो क्या है? वो है प्रॉस्पेरिटी की, धन की। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी रहे, पॉजिटिविटी रहे, आपके सारे काम हो, आपको जो ऑरा है वो आपकी स्ट्रांग बने। हर आदमी जो भी लोन लेता है या कोई घर खरीदता है तो उसका सबसे पहली सोच यही होनी चाहिए कि जो घर मैंने खरीदा है उसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें ना हो, घर में झगड़ा ना हो, बरकत हो, तरक्की हो, उन्नति हो, मान सम्मान वहाँ हमारा और लोगों का बढ़े। लेकिन बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि वहाँ वास्तु का दोष है, घर में जो घर की ऑरा सही नहीं है, घर के लोगों का व्यक्तित्व ठीक नहीं है, या अननेसेसरी कुछ अनवांटेड ऐसी एनर्जीज होती हैं, आपके रिश्तेदार जो आपको परेशान कर रहे हैं। आज उन्हीं सबके छुटकारा पाने के लिए मैं उपाय बताऊंगी। लक्ष्मी क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है? कभी आपने सोचा है कि आप फील भी करते होंगे कि आपने लक्ष्मी को क्या स्वरूप दिया है, क्या ध्यान दिया है? जब आप लक्ष्मी को छूते हैं, लक्ष्मी का ध्यान देते हैं तो दो भावनाएं आपके अंदर आती हुई। कभी आप पैसे को या कोई भी धन को आप छूइएगा, आपको एकदम से कोई गड्डी मिल जाए तो आपको सबसे पहला क्या आएगा? आपको खुशी का अनुभव होगा। तो लक्ष्मी जो है अगर आपके पास है तो वो आपको बहुत हद तक खुशी का अनुभव देती है। अक्सर लोग लक्ष्मी पाने के बाद बहुत खुश होते हैं। आपको बच्चे को आप दीजिए, आप कोशिश कीजिए उसको 500 का नोट, 100 रुपए जो उसका वर्थ है आप दीजिए। आप उसको 10 रुपए भी देंगे ना तो उसके लिए बहुत खुशी, अरे पापा ने या मम्मी ने आज मुझे 10 रुपीज दिया, आज तो मैं ये खाऊंगा, वो एक खुशी का अनुभव करेगा। दूसरे कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं आप उनको लक्ष्मी देंगे, आप देखेंगे तुरंत वो उसको छुपा के रख देंगे। वो खुशी से छुपा देते हैं कि इसको छुपा दो, कोई मेरी लक्ष्मी या मेरे ये पैसे या मेरी ये चीज ना ले ले। ये आपने सोने में भी देखा होगा, क्योंकि सोना भी एक तरीके से लक्ष्मी के तुल्य ही हम मानते हैं, उसको पूजते हैं सोने चांदी को। इसीलिए हम दिवाली पे सोने चांदी के सिक्कों को, उनके बर्तनों को पूजते हैं, क्योंकि जब इसको भी हम जो हमारे रत्न हैं, ऊर्जा शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत मानते हैं। क्या करना है आज अब मैं ये बता रही हूं आपको। नया घर खरीदा आपने, अगर वहां पे अनवांटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अनवांटेड एनर्जीज हैं, तो वहां पर कपूर जरूर जलाइए। आप वहां पे कपूर जलाइए, कोशिश कीजिए कि वो कपूर शुक्रवार के दिन आप जलाएं, चाहे इवनिंग में जलाएं चाहे मॉर्निंग में जलाएं, जिससे उस घर की ऑरा साफ होती रहे। कभी कभी आपको कोई अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज भी घर में लगती हैं, उसके लिए आप क्या कीजिए, एक ग्लास ले लीजिए कांच का, उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डाल लीजिए और जिस एंगल में, जिस कमरे में लगती है वहां उस ग्लास को रख दीजिए और उस ग्लास को आप देखिए 24 घंटे तक वहां रहने दीजिए या 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक। अगर उसका वाटर, उसका कलर चेंज है तो डेफिनेटली वहां नेगेटिविटी है, अदरवाइज वहां किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। कभी कभी वास्तु का भी दोष होता है तो मैं कहूंगी उचित पंडित को आप बुलाइए। कुछ विशेष दिन होते हैं जिसमें आप पंडित को बुलाइए, या अगर आपको वो विशेष दिन नहीं पता चलते तो आप कोई भी घर का पर्सन, उसका बर्थ डेट, जिस दिन वो पैदा हुआ है वो डेट ले लीजिए
उस दिन घर के अंदर उस पंडित को बुला के हवन यज्ञ पूजन अवश्य कराइए। यदि आप किसी और कास्ट के फॉलोअर हैं तो वहां के बहुत सारे आपके ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनको आपको करना होता है, तो टाइम बीइंग वो रिचुअल सेरेमनीज को आप करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। जब आप किसी फैक्ट्री को चालू कर रहे हैं तो एक बॉक्स जरूर बनाइए, वो बॉक्स बनाइए पीले रंग का, और उस बॉक्स के अंदर आप जो आपका मान लीजिए जो भी पैसा है, जो पैसा आपके यहाँ से आया, सपोज आपने कोई माल बेचा, कोई सेल करी, वहां से कोई मनी आया, तो उसमें थोड़ा पैसा निकाल के उस बॉक्स में अवश्य रखना है। और उसको आपको कहाँ पहुंचाना है? उसको आपको गौशाला पहुंचाना है। गौशाला के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी भी गौशाला है जहां पर आप पहुंचा सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, और आपको उचित जानकारी जब आप मेरे नंबर से उन पे करते हैं तो मैं उसकी देती हूँ। वहां जाकर मेरी जो हमारी गौशालाएं हैं वहां पर आप उस मनी को पहुंचा सकते हैं। मनी को गौशाला में पहुंचाने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनी आप गौशाला में पहुंचा रहे हैं वो उन गायों के लिए लग रहा है जिन गायों की कोई सेवा नहीं करता, जिनकी हड्डी टूट जाती है, जिनके पैर टूट जाते हैं, और उनके लिए आप मनी दे रहे हैं। तो जो दुआ आपको मिलती है वो आपके काम को प्रॉस्पेरिटी दे देती है। कभी कभी घर हम जो नया लेते हैं उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं, पीछे से घर तिरछा है या आगे से तिरछा है, वास्तु के दोष होते हैं। अब उसके लिए क्या कीजिए? कोशिश कीजिए उस घर के नीचे तांबे का तार या तांबे का कोई ऐसा सिक्का या तांबे का कोई बर्तन, आप तांबा, सॉलिड तांबा, उस जिस जैसे आपका ये टेढ़ापन चालू हुआ है तो जहां पे कम टेढ़ा है आप वहां उस जगह पे दबा दें। तांबा भी बहुत हद तक आपकी अच्छी धातु को माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब हम उसके 4 प्रकार के पैरों से हम उसकी एनर्जी को जानते हैं, जिसमें ताम्रपत्र सबसे उत्तम पैर बच्चे के माने जाते हैं। उसी प्रकार से सारी धातुओं में भी हम तांबे को बहुत उच्च स्थान देते हैं। इस तरीके के उपाय भी आपको जब आप करेंगे तो जो नया घर खरीदा है उसको बहुत हद तक महत्वपूर्ण देंगे। और एक और उपाय बताती हूँ, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का शंख है तो उसके अंदर जल भरिए, और वो जल आप 12 घंटे में उसके अंदर छोड़ दीजिए, और उस जल से उस पूरे घर में छींटे लगाइए। अगर आपको अनवांटेड एनर्जीज या आपको लगता है कोई दोष है तो उससे भी आप घर में छींटे लगाइए और आप देखेंगे। अदरवाइज आप मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं आपको आपके घर के हिसाब से आपको उपाय देती हूँ और आपकी घर के हिसाब से एनर्जीज के बारे में बताती हूँ, तो वो उपाय भी आप कर सकते हैं। यूं तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें बताना बड़ा मुश्किल हो जाती है। ये छोटे छोटे जो मैंने उपाय बताए ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नया घर खरीदा है, नई फैक्ट्री चालू करी है, लोन लिया है। साथ ही साथ मेरे और भी वीडियो आते हैं जो मनी फ्लो, मनी अबेंडेंस, मनी रिचुअल्स पर हैं, आप उन्हें भी निकाल सकते हैं। उनसे भी बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आप किसी भी उपाय को 1 या 2 या 3 उपाय भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का आप अक्सर पूछते हैं 2 करें 3 करें, किसी प्रकार का कोई भी इस तरीके का कोई भी मापदंड यहाँ पर नहीं आधारित है। आप 2-3 उपाय भी एक व्यक्ति कर सकता है, पर जो डे टाइम डेट बता रही हूँ उसके हिसाब से ही करना।